जोहार आप सभी को। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया था। तो आप लोग इसे देखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। बाड़ लगवाने का खर्च, इसका मतलब क्या है? हम लोगों के घर में बगीचा होता है ना, बागान, खेत होता है ना, बागान, जिसमें हम लोग मकई रोपते हैं, मड़ुआ रोपते हैं ना। अगर उसे हम लोग खुला रखेंगे तो जानवर खा जाएगा, तो उसे बाड़ लगाते हैं, घेरा लगाते हैं। तो बाड़ का मतलब क्या हो रहा है? घेरा। बाड़ का मतलब होता है घेरा लगवाना है, फेंसिंग करना है। एक आयताकार प्लॉट है, यही आयताकार प्लॉट है। इसमें क्या करना है? बाड़ लगवाना है। तो बाड़ लगवाने का खर्च हमें निकालना है इस प्रश्न में, ठीक है। बाड़ लगवाने का खर्च इस प्रश्न में निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इस प्रश्न में जो जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले उसे एक जगह लिख लें। लिखने से आपको पता ये चलेगा कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और हमें क्या क्या चीज़ निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ क्या क्या चीज़ है? आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग मीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है 22 मीटर। वो जो आयताकार प्लॉट है उसकी चौड़ाई कितनी है? 22 मीटर। तो चौड़ाई मैंने लिख दिया 22 मीटर, ठीक है। अब बाड़ लगवाने का खर्च निकालना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आयताकार प्लॉट का लंबाई क्या है, ये हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसलिए लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। यदि आपको चौड़ाई निकालना हो तो चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्लियर है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 616, तो क्षेत्रफल की जगह पर 616, चौड़ाई है 22 मीटर, चौड़ाई की जगह पर 22। इसके बाद आपको काटना है 2 से 11 बार में। 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6, 0, 2 अठी 16। इसके बाद 11 से इसे काटना होगा। 11 कम 11, 11 दूना 22, 30 में से 22 माइनस होगा तो 8 उतरेगा और ये 8, 88 हो गया। इसके बाद क्या होगा? 11 अठे 88। तो 11 से 11 से 308 28 बार में कट रहा है। हमें लिखना है यहाँ पर कितना? 28 मीटर। तो लंबाई भी मालूम हो गया कि आयताकार प्लॉट का लंबाई कितना है? 28 मीटर। आयताकार प्लॉट की लंबाई कितना है? 28 मीटर। तो लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम है ही। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे? आयताकार प्लॉट का परिमाप, ठीक है। आयताकार प्लॉट का परिमाप निकालना होगा। परिमाप मतलब इस आयताकार प्लॉट के बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई निकालना होगा। ओके, तो प्लॉट का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 एज इट इज ब्रैकेट। लंबाई हम लोगों ने निकाला 28 मीटर, लंबाई जब 28 प्लस चौड़ाई प्रश्न में दिया हुआ है 22 मीटर, 22। 28 और 22 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, ये 2 है।
तो 2 गुना 50 हो गया। 50 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 100 मीटर। तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना हो गया? 100 मीटर। अब हमें क्या करना है? बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च क्या है? खर्च दिया हुआ है प्रश्न में 7.5 रुपया प्रति मीटर। मतलब 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है 7 रुपया 50 पैसा। तो 100 मीटर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? तो 100 में 7 रुपया 50 पैसा को गुना करना होगा। क्या करना होगा? गुना। तो बाड़ लगाने का खर्च बराबर 7.50 गुना 100। अब इसे गुना कैसे करेंगे? तो गुना करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है अलग से। इसे आप क्या करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? 7, ये क्या है? 5, ये क्या है? 0। 100 से गुना करना है तो 1 पर कितना 0 है? 2 0। तो 2 0 इस पर बैठा देना है। इसके बाद इस दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक है। तो ये जो हम लोग गुना करके लाए हैं 1 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। तो कितना आ गया? 750। तो आंसर क्या हो गया? 750 रुपया। तो आयताकार प्लॉट में बाड़ लगाने का खर्च है 750 रुपया। अब हम लोगों को देखना है कि इस प्रश्न के ऑप्शन में 750 रुपया है क्या कहीं? अरे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 750 रुपया।